अस्सलाम वालेकुम। आम का सीज़न हो और कच्ची कैरी का अचार ना बने, ये कैसे मुमकिन है। तो आइए आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम मसालों के साथ कच्ची कैरी का अचार बनाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो कच्ची कैरी लेके इसको अच्छे से धोकर वॉश कर लिया है, इसको खुश्क कर लिया है। साथ ही अब इस कटर की मदद से हम इसकी जूलियन कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास ऐसा कटर ना हो तो आप कद्दूकश की मदद से भी इसकी जूलियन कटिंग कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से बिल्कुल एक ही साइज़ में इसके तमाम एक ही जैसे कटिंग हो गई है। अब इसके अंदर हम मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हल्दी डाल देंगे तकरीबन भरकर 1 चम्मच, और साथ ही इसके अंदर 2 चम्मच के जितना नमक डाल के इसको आधे घंटे के लिए रख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए आप इसको रख दीजिएगा, ताकि इसके अंदर से जो पानी रिलीज़ होता है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर से पानी रिलीज़ हो जाए। और इसको रख देंगे हम इसको अच्छे से, यहाँ पर हम चम्मच की मदद से या हाथ अगर आपके बिल्कुल खुश्क हों तो इसकी मदद से आप अच्छे से मिक्स करके इसको रख दीजिए 1 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं इसके मसालों की तरफ जो कि इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने 4 से 5 चम्मच नमक रख लिया है, और साथ ही हमने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ रख ली हैं 15-20। ये मसाले जाएंगे जिसमें धनिया है, सौंफ है, कलौंजी है, राई है, मेथी दाना है और गोल मिर्च है। ये तमाम चीज़ें अब हम मसाले की आपको बताएंगे कि इसका किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने धनिया डाल दिया है फ्राई पैन के अंदर, सौंफ डाल दी है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है, और राई 1 चम्मच है इसमें शामिल। थोड़ी सी कलौंजी है आधी चम्मच, और यहाँ पर हमने मेथी दाना लिया है थोड़ी सी, और साथ ही यहाँ पर हमने गोल मिर्च ले लिए 20-25। और इन तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जीरा भी डाल दिया है आधी चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे। जब अच्छे से इसके अंदर से एक महक आने लग जाएगी तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसको हम हमामदस्ते के अंदर या आप इसको ग्राइंडर मशीन के अंदर भी इसको अच्छे से आप इसको चॉप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हमाम दस्ता के अंदर ही इसको अच्छे से कूट लिया है। उसको दरदरा सा कूटना है, इसको बिल्कुल बारीक सा इसका पाउडर नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर दरदरा सा पेस्ट बनाना है। अब इसको हमने एक तरफ रख लिया है, और ये जो अचार थे इसके अंदर अब हम तमाम मसाला अपना मिला देंगे, और साथ ही इसके अंदर 2-3 चम्मच इसके अंदर नमक की भी डाल देंगे, क्योंकि अचार में नमक की मिकदार जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और थोड़ी सी हम यहाँ पर साबित इसके अंदर कलौंजी भी मिलाएंगे, और साथ ही इसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ अलावा थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया है। अब इन तमाम मसाले को अच्छे तरीके से हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे, और इसको भी रख देंगे आधे घंटे के लिए। इतनी देर में हम अपनी जो दूसरी प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं, थर्ड प्रोसेस इसका जो लास्ट प्रोसेस होता है। और ये देखिए कितना अच्छी तरीके से तमाम मसाले को इसके अंदर मिक्स करना है। अब आप कोशिश करें कि इसके अंदर हाथ ना लगाएं, इसको चम्मच की मदद से, या वुडन चम्मच हो आपके पास या स्टील का चम्मच हो तो उसकी मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। इसके बाद अब यहाँ पर हम ऑयल ले लेते हैं। आप चाहें तो सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं, या आप कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर 1 प्याली के करीब हमने यहाँ पर अभी ऑयल का इस्तेमाल किया है। जैसे ही ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर ये ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ा सा, थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे, थोड़ी सी हमने यहाँ पर राई भी डाल दी है, और साथ ही यहाँ पर मेथी दाना डाल दिया थोड़ा सा, और यहाँ पर सौंफ डाल दी है। ये तमाम चीज़ों को अच्छे से दोबारा से हम पका लेंगे। थोड़ी सी चीज़ें हमें साबित रखनी है, और थोड़ी सी चीज़ें हमको पीस के डालनी है। और थोड़ी सी यहाँ पर हमने गोल मिर्च भी ले ली है 10 दाने तकरीबन। इसको अच्छे से हम पकाएंगे जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक हमें अच्छी तरीके से इसमें पकाना है। जब हमारा तेल ऑयल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम इसको ऑयल को मिला देंगे अपनी कैरी के अंदर, क्रश मैंगो पिकल के अंदर। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसको खाना भी बहुत ईजी होता है। आराम से आप अपने हिसाब के मुताबिक जितना आप खाना पसंद करते हैं इतना ले लें, फिर ज़ाया भी नहीं होता है, और एक अच्छा सा जल्दी से अचार, क्विक अचार बन जाता है। 1-2 दिन के अंदर आप ये बिल्कुल खाने के काबिल हो जाता है। इसके बाद आप इसको किसी भी जार के अंदर भर के रख दीजिए, या तो प्लास्टिक का हो या कांच का जार हो, तो इसके अंदर आप भर के इसको पहले 1 से 2 दिन तक इसको धूप में रखिए। उसके बाद ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी होगा। और ये देखिए इसके अंदर हम ये मज़ीद ऑयल भी मिला देंगे, और जब 1-2 दिन के बाद आप देखें कि इसके अंदर ऑयल कम हो गया है तो आप उसके अंदर मज़ीद ऑयल डालकर इसको बिल्कुल ठंडा करके ऑयल इसके अंदर मिलाइएगा। और ये आपका खाने के लिए क्रश मैंगो पिकल अचार जो है बिल्कुल रेडी है। आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा।
और अगर आपको ये रेसिपी और ये मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंजॉय कीजिए इस गर्मी में इस अचार को, मैंगो पिकल क्रश अचार को।